तो मेरे हिसाब से हर एक इंडिविजुअल जो भी इस जीवन में तुम लोग जी रहे हो, सबको एक ना एक बार जिम जाना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंट होने की ट्राई करनी चाहिए। सबको एक बार जाना चाहिए और अच्छे वे में अगर जिम तुम करते हो तो तुमको बहुत बेनिफिट देने वाला है। लाइक तुम कितना ज्यादा उस जिम में घुस रहे हो, कितना कम घुस रहे हो, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम दिन के 1 घंटे उधर दे रहे हो तो तुमको तुम्हारे लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस दिखने को मिलने वाले हैं। और आज के वीडियो में मैं तुमको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि अगर तुम बिगिनर हो, जिम जाने वाले हो, तो तुमको पहले से पता होना चाहिए। अगर जिम जा रहे हो तो ये अगर शायद हो सकती है कि ये सारी गलतियां कर रहे हो तुम, और इसको करना अवॉइड करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को, बिकॉज इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस मैं लाता रहता हूँ तुम लोगों के लिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट टॉपिक पर इस चैनल पे भयंकर वाली वीडियोस आती रहती है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। देखो, जब भी तुम लिफ्ट करते हो तो तुम्हारी मसल्स जो होती है वो बहुत टाइट होती है। कई बार तुमको इंजरीज आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, तुम्हारे मसल टियर हो जाती है और बहुत दर्द करता है, और तुम इसकी वजह से भी 1-2 दिन और ज्यादा डिले कर देते हो अपनी एक्सरसाइजेस को, नहीं कर पाते हो तुम। तो इसका आंसर सिंपल सा एक ही आंसर होने वाला है कि तुमको एक्सरसाइज करने से पहले अपनी स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है। स्ट्रेचिंग करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच नहीं सकते हो। स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारी सारी मसल सोरनेस चली जाती है। मसल्स जो होती है ना वो बहुत टाइट हो जाती है, और टाइट मसल्स से पे जब तुम एक साथ बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा रेप्स में एक्सरसाइज करते हो, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तुमको, क्योंकि मसल टियर हो गया या मतलब बहुत ज्यादा लाइक दर्द होने लगा, अचानक से तुमको इंजरी आ गई। ये सब अवॉइड करने के लिए तुमको सिंपल सा आंसर है कि तुमको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारा ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम्हारा मसल पहले से ही तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई अब लोड बढ़ने वाला है, अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो हमें रेडी रहना है। पूरी मसल पहले से ही रेडी हो जाएगी, और जब मसल तुम्हारी रेडी हो जाएगी तब तुम्हारे को इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाने वाले हैं। टिप नंबर 2 कि आप लोग अपने एक्सरसाइज को ट्रैक नहीं करते हो। भाई क्यों नहीं करते हो? अगर तुम जिम जाते हो, नहीं जाते, होम वर्कआउट करते हो, क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, भाई ट्रैक करना स्टार्ट करो। ट्रैक करो अपनी एक्सरसाइज को कि आज अगर मैंने 10 पुशअप मारे हैं तो मैं कल कितना मार रहा हूँ, कल 8 तो नहीं मार रहा हूँ। मतलब प्रमोशन होने की जगह डिमोशन तो नहीं हो गया मेरा? मतलब मेरे को डेली डेली ज्यादा करना चाहिए अपने मसल मास को पुट ऑन करने के लिए, अपनी जिस काम के लिए हम कर रहे हैं जिम को, बॉडी बिल्डिंग के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए। तो क्या वो चीज डिमोशन में तो नहीं जा रही है? क्योंकि ये सारी चीजें तभी होती है, तब आपकी लुक्स हो गई, आपकी मसल्स हो गई, ये सब तभी बढ़ता है जब आप अपने डेली गोल्स को अचीव करने के बाद उसको और ज्यादा हायर सेट करते हो। आप सरप्लस में जाते हो, आप डेली डेली इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। आप एक दिन 5 पुशअप मार रहे हो तो अगले दिन 6 मारते हो, उसके अगले दिन 7 मारते हो, धीरे धीरे बढ़ाते हो, 10 मारते हो, 15 मारते हो, है ना? अगर तुम 10 मारने के बाद 8 मार रहे हो, 5 मार रहे हो, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना। इसको तुम अगर ट्रैक नहीं करोगे तो तुम आगे गड़बड़ ही गड़बड़ करने वाले हो। इसी वजह से एक्सरसाइजेस को ट्रैक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एट द सेम टाइम तुमको ट्रैक करना चाहिए, तुमको डेली डेली नोट डाउन करनी चाहिए कि आज मैंने ये वाली एक्सरसाइज इतने रैप के लिए करी, यानी कि इतने बार मैंने इसको खींचा है, और इतने बार ये जो खींचने वाली एक्सरसाइज है इसको कितने बार किया है, उसको सेट्स कहते हैं। ठीक है ना? रैप क्या होता है कि मान लो मैंने पुशअप मारना स्टार्ट किया तो एक बार में मैंने 12 पुशअप मार दिए, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे रैप्स। अब ये 12 पुशअप कितने बार मारता हूँ मैं? मतलब एक बार 12 कर लिया, फिर दोबारा 12 करता हूँ, 3 बार 12 करता हूँ, तो 12-12 के 3 सेट, तो इसे सेट कह देते हैं। ठीक है ना? इस तरह रैप और सेट भी तुमको समझ में आ गया होगा अगर तुमको नहीं मालूम था। अब तुमको एक्सरसाइज ट्रैकिंग का तो बता दिया, लेकिन आप जब कभी भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको डाइट को भी उतना ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज सिर्फ जिम में आपकी मसल्स नहीं बनती, जिम में बॉडी नहीं बनती, तुम्हारे किचन में भी बहुत ज्यादा तुम्हारी बॉडी बनने का रोल होता है। तो सेकेंड चीज जो आपको ट्रैक करनी होगी वो होने वाली है आपकी डाइट। आपकी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना खाते हो, कितना कम खाते हो, कितनी कैलोरीज ले रहे हो, ये सारी चीज आपको ट्रैक करनी पड़ती है। अगर आप इन सारी चीजों को ट्रैक नहीं करते हो तो आप कहीं गड़बड़ कर दोगे। कैसे गड़बड़ कर दोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना मसल मास बढ़ाना है और अपना वेट भी बढ़ाना है, तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना है। कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या है कि आपको जितना कैलोरी आप डेली में रिक्वायर करते हो उससे ज्यादा आपको खाना है। ठीक है? और अगर आपको वजन घटाना है तो कैलोरी को बिलो द बेल्ट, यानी कि जितनी आपकी कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कम खाना है। ठीक है? इसको मेंटेनेंस कैलोरी को आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? कैलोरी कैलकुलेटर आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक बात नोटिस करने वाली है, कैलोरी सरप्लस में जाए या फिर बिलो द बेल्ट जाए, आपको अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा रखना पड़ता है। आपकी बॉडी वेट का आपको 1.5 टाइम्स लेना ही चाहिए। दिस इज बेयर मिनिमम जितना आपको खाना चाहिए प्रोटीन। इसी वजह से मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अपनी डाइट को ट्रैक करना है कि आप क्या खा रहे हो, कितने न्यूट्रिशन ले रहे हो, कितनी कैलोरीज खा रहे हो,
कितनी कैलोरीज अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके चलना है। ये सारी की सारी चीजें आपको ट्रैक करते हुए चलनी है, क्योंकि अगर ये ट्रैक नहीं किया तो वजन बढ़ाने गए थे, घट गया, मसल मास पुट ऑन करना था, जितना था उतना ही चला गया तुम्हारा। तो यही लोग जिनको शुरू पे गाइडेंस नहीं मिल पाती, अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, अच्छी डाइट और अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते अपनी एक्सरसाइजेस को, वही लोगों का मसल मास उल्टा से लूज कर देते हैं। और हाँ भाई, ये मैं भी कई बार जिम गया हूँ और मैंने भी ये गलती कर रखी है, तो मैं पहले से ही बता दूं कि ये गलती काफी ज्यादा तुमको भारी पड़ सकती है। चौथी चीज, तुमको प्रोटीन के बारे में नॉलेज नहीं होती है। भाई आज के टाइम पे तो ठीक ठाक नॉलेज अब आने लगी है तुम्हारे पास प्रोटीन के बारे में थ्रू सोशल मीडिया, बट द थिंग इज कि पहले नहीं होती थी और अभी भी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं है। लाइक वे प्रोटीन पाउडर को किस तरह से देखा जाता है पूछो मत, प्रोटीन को किस तरह से देखा जाता है कभी कभी तो पूछो मत। लाइक अंडे, फिश, ये सब ठीक है, अच्छे ही सोर्सेस है, लेकिन अंडे लोग नहीं खाते, लोग दूध नहीं पीते। अगर आप प्रोटीन नहीं खाने वाले हो तो आपकी बॉडी कैसे भी नहीं बनने वाली, चाहे जो आप कर लो। प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इन बॉडी बिल्डिंग। जब भी आप जिम जाते हो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो प्रोटीन इंटेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, अगर आप अपनी फिजिक को सुधारना चाहते हो, आप अपनी स्किन, हेयर सबको सुधारना चाहते हो, प्रोटीन एक इतना इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको निगलेक्ट करना तो भूल जाओ, आप घर के खाने से कंप्लीट करो या फिर आप सप्लीमेंट करो उसे, लेकिन आपको उसको कंप्लीट करना है। और इसके काफी सारे सोर्सेस होते हैं। अगर वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो कमेंट डाउन मिलो, मैं वीडियो बना दूंगा, अच्छे अच्छे सोर्सेस बता दूंगा। अगर सस्ते में चाहिए तो सस्ते में, महंगे वाले चाहिए तो महंगे वाले, सब कुछ बता दूंगा अच्छे से। प्रोटीन के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए, वो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमको डाइट क्या लेनी चाहिए, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, पहले दिन जिम में क्या करना चाहिए जाके, बहुत सारी चीजें, ये सारी की सारी चीज मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। एक और बड़ी सी गलती कर देते हैं जब भी आप जिम जाते हैं, पांचवी और बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हो जाती है कि आप फॉर्म पे ध्यान नहीं देते। भाई फॉर्म पे ध्यान देना इट इज वेरी क्रूशियल। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर फॉर्म से करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन ज्यादा वेट लेने के। तुम ज्यादा वेट लो, ज्यादा वेट से करो चाहे ना करो, लेकिन अच्छे फॉर्म के साथ करो। भले कम वेट उठा लो, भले थोड़ा कम वेट से स्टार्ट कर लो, 5 किलो 10 किलो से ही स्टार्ट कर ले, लेकिन फॉर्म का सही होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जिम जाते हो, और फॉर्म सही नहीं है तो भाई तुम्हारा बकवास चल रहा है। जिम जाना तुम्हारा सार नहीं आने वाला, किसी काम का नहीं है जिम अगर तुमको फॉर्म ही नहीं आई। अगर तुमने किसी एक्सरसाइज को कर रहे हो और उसमें हल्के वेट्स में तुमने फॉर्म नहीं सीखा, तो भारी वेट्स में फॉर्म सीखने लायक नहीं बचने वाले, तुमको इंजरी आगे चल के होने वाली है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखना है जिम को तो तुमको फॉर्म पे ध्यान देना होगा। हर एक्सरसाइज का एक अलग फॉर्म होता है। तुम्हारे जिम के ट्रेनर हो सकते हैं, जो भी होता है वहां पर तुम्हारा जिम ट्रेनर, वो अच्छे से जानता है, उसके पास सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके पास सब कुछ होता है नॉलेज, वो आपको ज्यादा अच्छे से सिखाने वाला है। लेकिन आप जिम जाते हो तो जिम आपका ट्रेनर जो भी होगा उससे आप पूछ सकते हो और वो ढंग से आपको बता देगा कि आपको अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका उसका प्रॉपर फॉर्म क्या है, मैक्सिमम एफर्ट किस में जा रहा है और किस तरह से आप अपने मसल्स पे मैक्सिमम लोड डाल सकते हो ताकि वो और ज्यादा टूटे और ज्यादा अच्छे से बिल्डअप हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में लिख के बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी लिख के बताना कि अगर किसी और टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं जरूर से ले आऊंगा। तुमको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम्हारी जिस भी टॉपिक पर तुमको वीडियो चाहिए होगी वो आ जाएगी। जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।